भारत में कोरोना की दूसरी लहर का पीक खत्म होता दिखाई दे रहा है। राजधानी दिल्ली में तो कोरोना की रफ्तार धीमी पड़नी ही लगी है। वहीं वैक्सीनेशन का काम भी जोरों पर चल रहा है। इसी कड़ी में बुधवार 26 मई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के पहले ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया, जिसे लोग अपनी गाड़ी में ही बैठकर वैक्सीन लगवा सकें। वहीं इस उद्घाटन के मौके पर सीएम केजरीवाल ने बताया कि स्पुतनिक वी के मैन्युफैक्चरर दिल्ली को वैक्सीन सप्लाई करने के लिए तैयार हो गए हैं, जिससे अब दिल्ली में हो रही वैक्सीन की कमी को भी खत्म किया जा सकेगा। बता दें, दिल्ली का पहला ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर द्वारका के वेगास मॉल में शुरू हुआ है। इसे लेकर सीएम केजरीवाल ने कहा कि इससे लोगों को काफी मदद मिलेगी और आने वाले दिनों में इसी तरह और भी सेंटर खुलने वाले हैं। ये दिल्ली में यहाँ पे ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर शुरू हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे दिल्ली में लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। आने वाले टाइम में अगले कुछ दिनों के अंदर इसी किस्म के ड्राइव थ्रू सेंटर और भी बहुत सारे शुरू होने वाले हैं और लोगों को उससे काफ़ी मदद मिलेगी। इसके साथ ही वैक्सीन की कमी को लेकर सीएम ने कहा कि अभी 44 से ऊपर वाले ग्रुप के लिए वैक्सीन उपलब्ध है। मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली को जल्द से जल्द केंद्र सरकार से ज्यादा वैक्सीन मिलने लगेगी। देश भर में कई राज्यों में वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद होते जा रहे हैं। ये ऐसा समय था जब सेंटर बढ़ने चाहिए थे। बस दिक्कत वैक्सीन की सप्लाई की आ रही है। वैक्सीन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। 18-44 वाला जो ग्रुप है, युवाओं के लिए वैक्सीन तो ख़त्म हो गई है दिल्ली में, लेकिन अभी वो जो 44 के ऊपर वाला ग्रुप है उसके लिए सरकार में भी अभी कोविशील्ड थोड़े दिनों के लिए बाकी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ केंद्र सरकार भी प्रयास जो कर रही है कि जल्दी से दिल्ली को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन मिलेगी। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि दिल्ली में वैक्सीन की बहुत ज्यादा कमी हो गई है। 18 से 44 वर्ष के एज ग्रुप की कैटेगरी में वैक्सीन बिल्कुल खत्म हो चुकी है। केजरीवाल ने आगे कहा कि फाइजर और मॉडर्ना कह चुके हैं कि उनकी वैक्सीन बच्चों के लिए सूटेबल है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने के लिए अभी तक हिंदुस्तान में इजाजत नहीं मिली है। केंद्र सरकार को इसमें देरी नहीं करनी चाहिए और जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन उपलब्ध हैं, सबको हमारे देश में इस्तेमाल की इजाजत देनी चाहिए, खासतौर पर बच्चों के लिए। मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार को इसमें अब देरी नहीं करनी चाहिए और जितनी भी इंटरनेशनली अवेलेबल वैक्सीन हैं सबको हमारे देश के अंदर इस्तेमाल करने की इजाज़त हो और ख़ास तौर से बच्चों के लिए जो सूटेबल वैक्सीन मिल रही हैं। मॉडर्ना का आज ही अखबारों में आया और फाइजर का थोड़े दिन पहले आया था कि दोनों सूटेबल हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इन वैक्सीन को प्रोक्योर करके हमारे बच्चों को लगाई। इसके अलावा लॉकडाउन को लेकर केजरीवाल बोले कि लॉकडाउन को और नहीं बढ़ाया जा सकता है क्योंकि लोगों के काम धंधे बंद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन कब और कैसे खोलेंगे इस पर बाद में फैसला किया जाएगा। बहरहाल, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।